और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर है। थोड़ी देर में पीएम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। पीएम के साथ सरकार के रोडमैप पर चर्चा होगी। शाम 5:30 बजे राष्ट्रपति से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलने वाले हैं। दिल्ली दौरे पर हैं सीएम योगी और कुछ ही वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उनके साथ मौजूद रहेंगे दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। सीधा रुख करते हैं, संवाददाता निशांत राय हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। निशांत, मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर क्या अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री इस समय उत्तर प्रदेश सदन में मौजूद हैं और 5:15 बजे यहां से राष्ट्रपति भवन के लिए निकलेंगे, जहां पर राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे। और इसके बाद एक बैठक हो सकती है। हालांकि अभी तक बैठक का समय भी कंफर्म नहीं हुआ और बैठक में कौन कौन लोग शामिल होंगे ये भी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ एक बैठक करें। उस बैठक में अगर बात की जाए तो संगठन महामंत्री बीएल संतोष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि हिमाचल से दिल्ली वापस आ रहे हैं, जेपी नड्डा, इसके अलावा हो सकता है कि गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हों। बात की जाए योगी सरकार के कार्यकाल की तो क्या रोड मैप रहने वाला है सरकार का, उस पर बैठक में चर्चा की जाएगी। संगठन और सरकार में समन्वय बेहतर ढंग से स्थापित हो, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम, चूंकि स्वतंत्र देव सिंह को योगी कैबिनेट में जिम्मेदारी दे दी गई है, ऐसे में किसको मौका दिया जाएगा, कौन से वो नाम हैं जिन पर चर्चा होगी, ये तमाम चीज़ें हैं जो आज मुख्यमंत्री के दौरे पर सबकी नज़र बनी हुई है। दौरे पर इन सब चीज़ों पर चर्चा होनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बड़ा संदेश दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ आए हैं। पिछले 5 सालों को उठाकर देखें, पिछले कार्यकाल को, तो ऐसी तस्वीर अमूमन देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इस बार की तस्वीर पूरी तरीके से बदली नजर आ रही है और संगठन और सरकार दोनों अब एकजुटता का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते आज मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी नजर आ रहे हैं। निशांत, जो सरकार के कामकाज का तरीका था, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी थे, उनका एक बड़ा रोल था 2022 के विधानसभा चुनाव में। फिर हम देख रहे हैं कि 100 दिन का एजेंडा यहाँ पर तय किया जा रहा है। राज्य सरकार के तमाम मंत्रियों ने अपना एजेंडा आज जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री क्या इन पहलुओं को लेकर भी प्रधानमंत्री से बात करेंगे, क्योंकि नजर में 2024 का लोकसभा चुनाव भी है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है बीजेपी का संकल्प पत्र। संकल्प पत्र में जो वादे किए गए थे, उन वादों को धरातल पर कैसे उतारा जाएगा और धरातल पर उतारने के अलावा जो उत्तर प्रदेश की जनता की तमाम तरह की समस्या हैं, जैसे आवारा पशु, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस समस्या से कैसे निपटेंगे। और विपक्ष जिस तरीके से बेरोजगारी को मुद्दा बना रहा है, युवाओं के रोजगार को इशू बना रहा है, उस इशू को किस तरीके से ट्रेस किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो प्रधानमंत्री खाद्यान्न वितरण चल रहा है, उसकी समीक्षा की जाएगी कि इसको और बेहतर कैसे किया जाए। हालांकि उसकी समय अवधि बढ़ा दी गई है अभी। तो ये तमाम बातें हैं जिन पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी केंद्रीय नेतृत्व से। इसके अलावा संगठन और सरकार में, क्योंकि पिछली सरकार में हमने देखा था, सबसे बड़ा आरोप लगा था कि संगठन की कोई सुनवाई सरकार में नहीं होती है। तमाम विधायकों ने भी नाराजगी व्यक्त की थी कि उनकी कोई सुनवाई सरकार में नहीं हो रही है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। तमाम जानकारी के लिए, इन तथ्यों से रूबरू कराने के लिए